अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के हवाले से कि वो अफराद जो कि कब्ज़ की जैसी मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद भी वो कब्ज़ जैसी मर्ज़ से निजात हासिल नहीं कर सके, तो आज मैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ट्रीटमेंट लेके आया हूँ जो कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। और एलोपैथिक में इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहायत ही ज़बरदस्त हैं। तो मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि कब्ज़ के होने की वजूहात क्या होती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में पानी बहुत कम पीते हैं तो आपको कब्ज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए पानी एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कब्ज़ के ख़ात्मे के लिए नहायत ही अच्छा रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं उन अफराद की जो कि बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करने से भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि गैर मियारी पानी का इस्तेमाल करना। अगर आपके घर का पानी साफ़ सुथरा नहीं है, अगर आपने उसका टेस्ट नहीं करवाया तो आज ही आप अपने वाटर टेस्ट करवाएं ताकि आपको पता चले कि आप जो अपनी लाइफ में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए मौसर है या फिर गैर मौसर है, क्योंकि साफ़ सुथरा और अच्छा पानी आपकी सेहत की ज़मानत होता है। अगर आप अच्छा पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप तंदुरुस्त भी रहते हैं। अब बात करते हैं उन अफराद की जो रात का खाना खाने के बाद एंड पर पानी ज़्यादा पीते हैं और पीने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं, तो उन अफराद को भी कब्ज़ के रहने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं कि डाइट में कौन सी ऐसी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया जाए ताकि कब्ज़ जैसे मसले से बचा जा सके। इसमें आपने कुछ एहतियातें होती हैं जो आपने करनी होती हैं, जो कि आपके अपने हाथ में होता है कि मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर परहेज़ होती है। लिहाजा आप कोशिश करें इन चीज़ों को परहेज़ करें और जो ओरिजिनल डाइट है उसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें ताकि आप कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश करें कि आपका खाना जो है उसमें फ़ास्ट फूड कम से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि घर के जो खाने हैं उनका इस्तेमाल करें, फ़ास्ट फूड से बचें, होटलों के खाने से बचें, क्योंकि होटलों में हमें नहीं पता कि वो किस तरह का खाना तैयार कर रहे होते हैं और किस तरह का पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर वो अफराद जो खाना खाते हैं या चावल वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, कोशिश करें कि चावलों से ज़रा परहेज़ करें। अगर वो चावल खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। रात को सोते हुए अगर आप एक गिलास दूध में इसबगोल का छिलका जो है उसके 2 चम्मच डालकर अगर पी लेते हैं तो तब भी आप कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से बच सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलोपैथिक में कॉन्स्टिपेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है। इसके इस्तेमाल करवाने से पेशेंट को कब्ज़ जैसे मसले से बचाया जा सकता है। सबसे पहले बात करता हूँ टैबलेट लेग्ज़ोब्रान की। टैबलेट लेग्ज़ोब्रान जो कि कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करवाई जाने वाली टैबलेट होती है, इस टैबलेट का पेशेंट ने एक एक गोली का सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। इस टैबलेट का आपने 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल जारी रखना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से आप पहले से बेहतर फील कर रहे हैं और आपके जो कब्ज़ का मसला है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं सिरप डुफालैक की। डुफालैक सिरप जो कि नहायत ही मौसर सिरप है, जिसके रिज़ल्ट्स बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है और मार्केट में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करवाए जाने वाला सिरप है। इस सिरप का भी आप इस्तेमाल 2-2 चम्मच 3 टाइम कर सकते हैं और इस सिरप का भी इस्तेमाल आपने 3 से 5 दिन तक जारी रखना होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल ईज़ो की। कैप्सूल ईज़ो जिसका फार्मूला एसमेप्राज़ोल होता है या इसको ईज़ोमेप्राज़ोल भी बोलते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल भी आपने डेली बेसिस पर एक कैप्सूल करना होता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने नाश्ते से पहले करना होता है या फिर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने 7 दिन तक जारी रखना होता है। 7 दिन आपने मतवातर ये कैप्सूल इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ आप कोशिश करें कि अपनी डाइट जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल जो है ये हमारी हेल्थ के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी भी चेंजिंग लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ पर भी असरात उसके मरतब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग लेके आएँ, उन तमाम चीज़ों को स्किप करें जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस ट्रीटमेंट के साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसले से छुटकारा हासिल हो जाएगा और आप बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हो जाएंगे।
امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ڈیزیز کے ساتھ، ایک نئی ٹریٹمنٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.